तो यही बताना था बेसिकली आपको कि देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो सेफ्टी कोर्स करके 6 महीना या 1 साल अपना दे के साइड पे तो चले जाते हैं, बट जो बच्चे होते हैं वो 18 साल 19 साल यही एज होता है, ठीक है ना। और इसमें प्यार होना बहुत छोटी सी बात है, एकदम होगा भाई। 90% वालों की तो गर्लफ्रेंड होगी ही होगी, एकदम 100%। अब मान लो तुम साइड पे चले जाओगे तो क्या कहेगी, बोलेगी कि तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम्हें वहां पे 9 घंटा कैसे भी देना है, मरा के देना है, पर देना है तुम्हें टाइम अपना साइड पे। तो 9 घंटा तुम साइड पे दे रहे हो, फिर वहां से थक हो के आए, सो गए, तो ऐसे थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप होगा तुम दोनों के बीच। तो वो बोलेगी कि नहीं अच्छा लग रहा है। तो मेरा एक दोस्त था, मैं उसकी कहानी बताता हूँ। वो साइड पे चला गया, तो 3-4 दिन हुआ तो उसकी गर्लफ्रेंड बोली कि तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा है, आ जाओ। तो ये बिना सोचे समझे, कुछ भी नहीं सोच रहा है क्या होगा फ्यूचर में, इन फ्यूचर कुछ नहीं सोच रहा है। ये भी तो बोल सकता था भाई मुझे 1 साल दे दो अपना, 1 साल बाद तुम्हारे घर पे आऊंगा, तुम्हारे पिताजी से रिश्ता मांग लूंगा, पर ये नहीं। ये बंदा डायरेक्टली चला आ रहा है बहाना बना के, क्या कि साइड वहां पे अच्छा नहीं है सर, बहुत लोकल एरिया में है, ये वो करके चला आ रहा है। पता लग रहा है कि वही गर्लफ्रेंड 15 या 17 दिन बाद, हाँ 17 दिन बाद किसी और लड़के के साथ भाग गई। तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि तुम्हारा ये लाइफ है, और अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी माँ बाप को देना। देखो वही एक है जो तुमसे बिना किसी फायदे के सोचेंगे। नहीं तो अगर तुमसे कोई भी एक चीज अपने दिमाग में, रूल एक दिमाग में बैठा लेना कि अगर तुमसे कोई भी बिना फायदे के कनेक्ट हो रहा है, मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये बंदा मुझसे कनेक्ट हो रहा है, तो दिमाग में डाल लेना और स्टंप पे लिख भी लेना कि वो तुमसे 1 से 2 दिन में अपना कोई काम निकलवाने वाला है। ये एकदम लिख के ले लेना। अगर कोई भी बंदा आ रहा है, कोई भी अननेसेसरी तुमसे जुड़ रहा है, तुमसे कम्युनिकेट कर रहा है, तुमसे बात कर रहा है, तो ये यार फिलॉसफी है। तुम बहुत लोग बोलते हैं कि ये सेफ्टी कोर्स से थोड़ा सा हट के है, क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो मैं फिलोसफी का बुक्स थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। तो बहुत लोग बोलते हैं कि फिलोसफी का बुक पढ़ने के बाद से इमोशन गायब हो जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। देखो फिलोसफी का या दर्शन शास्त्र का जो किताब पढ़ लेगा ना, वो सड़क पे गाना नहीं गाएगा, अपने प्रेमिका को देख के आंख नहीं मारेगा, वो इन सारी चीजों से ऊपर उठ जाता है। उसे पता चल जाता है कि भाई ये सब क्या है, तो हार्मोनल डिस्टरबेंस है और कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है तो रोने लगते हैं, स्टेटस लगा देंगे सेट 10-12 ठो कि चांदी का दीवार ना तोड़ा, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने गरीब का दामन छोड़ दिया। तो यार मेरे ख्याल से ना वो लड़की तुम्हें कुछ सिखा के गई है, वो तुम्हें कुछ बता के गई है कि हाँ भैया तुम अभी लाइफ में अपने स्टेबल नहीं हो। तुम खुद एक चीज प्रैक्टिकली सोच लो कि अभी वो तुम प्यार ही कर रहे हो मान लो, और वो तुम्हें मिल भी जाए, तो भैया तुम्हारे खुद का खाने का 1 टाइम का खाने का तुम्हारा खुद का नहीं हो पा रहा है, उसे अपने घर पे लाओगे तो क्या खिलाओगे? कोई अपना घर छोड़ के तुम्हारे पास क्यों आ रहा है? अच्छा जीवन के लिए ही तो आ रहा है, और तुम उसको बुला ले रहे हो, उसको कुछ दे ही नहीं रहे हो। तो मेरे ख्याल से ना वो तुम्हें जगा के गई है, वो तुम्हें बता के गई है कि हाँ अभी सुधर जाओ, कुछ बन जाओ जीवन में। पर बच्चे होते हैं ना, वो डिप्रेस हो जाते हैं कि यार मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ दी। अरे छोड़ी नहीं है, वो देवी है, वो पूजने लायक है। मैं तो बोलूंगा उसे तोहफा दे सकते हो तो तोहफा भी दे दिया करो। वो एक, हर कोई तुम्हारे लिए बुराई थोड़ी सोचता है। वो तुम्हें क्यों छोड़ के गई है? तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो बता तो रही है ना, इनडायरेक्टली बता रही है, पर बता तो रही है ना कि भैया तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कमा लो। बहुत लोग बोलते हैं कि औरतों को पैसे से प्यार है। हाँ तो जान गए ना पैसे से प्यार है, कमाओ अब दबा के। जब इतना ज्ञान पता है तो फिलॉसफी क्यों दे रहे हो भाई कि औरतों लड़कियों को तो बस पैसे से प्यार है? अरे इतना जान गए हो पैसों से प्यार है, पावर से प्यार है, तो कमाओ पैसा पावर। कोई हाथ हो तो बांध रखा है जो तुम्हारे लाइफ में तुम्हें कुछ बता के जा रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो तुम्हारे लिए भगवान योग्य है, पूजने योग्य है। उससे नफरत बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें कोई लड़की छोड़ के चली गई है तो मेरे ख्याल से उसको कुछ गिफ्ट भी दे देना चाहिए। कुछ मिल रही है तो कभी बहुत अच्छे से बात करना चाहिए, काल मिले कि हाँ दीदी आपने मेरे आंख को खोल दिया। और कोई तुम्हें आई लव यू बोले ना, तो मेरे ख्याल से एक हमारी यूपी में कहावत है कि लड़की हंसी तो फंसी। बहुत डेंजरस कहावत है, बहुत डेंजरस। लड़की हंसे तो जाके पैर पकड़ लो कि दीदी हम नहीं है, तुरंत। बहुत डेंजरस कहावत है। ऐसे ऐसे कहावत है ना कि लड़की हंसी तो भाई फंसी, सावधान हो जाओ, हंसी रही है कि अब तुम्हारी बारी। तो इन सारी चीजों से जितना ज्यादा हो सके, ये देखो लाइफ में कुछ अगर बड़ा एम है तब करना ये सब। अगर तुम्हें यही एम है कि हाँ मैं 20-25 हजार रुपए महीने कमा लूं, तो ये
मौज काटो यार, जीवन जियो। एक नहीं दूसरी जा रही, तीसरी को पटा लो, चौथी पटा लो, 5वीं 10वीं 12वीं 15वीं 20वीं पटाते जाओ। पर अगर लाइफ में कुछ बड़ा करने का सोचे हो, जैसे 100-200 करोड़ रुपए तुम्हारे जीवन में कमाने का लक्ष्य है, तो प्यार और राजनीति को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि यार इतनी बड़ी चीज है ना प्यार और राजनीति की, इसके बाद से कुछ होने ही नहीं देगी। बहुत बड़ी चीज है प्यार, इतनी बड़ी चीज है कि अगर तुम कर लियो ना, उसके बाद से कुछ होने ही नहीं देगी तुम्हारे जीवन में। तुम कितना भी हाथ पांव मार लोगे, वो धार है, वो बहा के लेती ही जाएगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि धार के किनारे से हटके जीवन में निकल जाओ यार। 25 साल के तुम हो जाओगे ना, तुम 19 साल के हो, 6 साल अपने आप को बस दो। 6 सालों से ज्यादा देना ही नहीं है। 6 साल बाद 25 साल में, 25 साल की एज में तुम कुछ अच्छे हो जाओगे, कुछ बन जाओगे। तो काटना 25 से 50 तक आराम से 2-2 गर्लफ्रेंड के साथ। आपकी अदालत में एक आए थे, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, तो रजत शर्मा उनसे क्वेश्चन पूछे कि मैंने सुना है आपकी 3 वाइफ है। तो भाई कितना मतलब माइंड ऑफ स्टेट क्या है। बंदा डायरेक्टली जवाब दे रहा है कि हाँ आई हैव 3 वाइफ एंड माई 3 वाइफ आर मोर देन हैप्पी योर 1 वाइफ। बोल रहा है कि मेरी 3 जो पत्नियां हैं वो तुम्हारी एक बीवी से ज्यादा खुश है। रजत शर्मा चुप हो गए। तो देखो मैं तो यही कहूंगा कि जीवन बहुत अनमोल है, और किताबों को पढ़ने में इसको जितना ज्यादा से ज्यादा लगाओ, लोगों को मत पढ़ो, और प्यार से जितना दूरी हो सके उतना बना के चलना चाहिए। खैर तो लोग बना नहीं पाते हैं, पर कोशिश यही रहे कि हाँ मेरी बातों से किसी को हर्ट ना हो। हम धरती पर क्यों आए हैं, एक लक्ष्य होना चाहिए। प्यार करने के लिए तो नहीं आए हैं, बाबू सोना करने के लिए तो नहीं आए हैं। तो यार हटो अपने और लक्ष्य पर आ जाओ एकदम। और हमारा टॉपिक था कि सेफ्टी ऑफिसर। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, अगर आप 10th 12th और ग्रेजुएशन कर लिए हो और आपके पास सेंस है, सोचने का क्षमता है, मतलब आप भले ही कमजोर हो पढ़ने में, पर यू कैन एबल टू थिंक, आप सोच सकते हो, तो एकदम आंख बंद करके सेफ्टी कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि इस फील्ड में अब कंपटीशन बढ़ रहा है, और सारा आपका फील्ड हो गया जैसे यूपीएससी हो गया। और एक चीज और बता दूं, जैसे आप मान लो बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, ये डिग्री लेने के बाद से आपको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा कंफर्म नहीं है, पर सेफ्टी का 1 साल का कोर्स करने के बाद से 1000% होता तो 100% है, मैं पर 1000% बोल रहा हूँ कि एकदम लिख के ले लो कि एकदम नौकरी मिलना है। अब नौकरी मिल गई, कैसे आप प्रमोशन करवा रहे हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई यही कहूंगा कि अगर प्यार है और लड़की छोड़ के चली गई है, तो यार प्यार तो तुम्हारा बचा है ना, किसी और को कर लो, माँ बाप को कर लो, दोस्त को कर लो। अब ऐसा थोड़ी ना है कि तुम्हारा हर्ट निकाल के अपने पॉकेट में लेके चली गई हो, तब वो दिक्कत हो सकता है कि हाँ तुम्हारे पास दिल का कमी हो गया, प्यार का कमी हो सकता है। पर यार चीजों को समझो, वो एक हार्मोनल डिस्टरबेंस है बस। और जैसे ही तुम 25 साल के ऊपर हो जाओगे, 26 साल के ऊपर हो जाओगे, ये सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि 12th अगर पास आउट हो तो ये कोर्स बिल्कुल भी कर लेना, एकदम से कर लेना। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।